नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी समझने जा रहे हैं, एक ऐसा सियासी किला जो भारत के दिल में बसा है। नाम है विदिशा। मध्य प्रदेश की यह सीट बड़े बड़े नेता चुनने के लिए मशहूर है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। पर सवाल ये उठता है कि क्या बड़े नाम जमीन पर भी बड़ा काम लाते हैं? क्या सच में विकास हुआ है? चलिए इस किले की दीवारों के पीछे की असली कहानी देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम विदिशा की नब्ज टटोलेंगे, मतलब वहां के लोगों की असल परेशानियां क्या हैं। फिर हम इस मजबूत किले और उसमें आई दरारों पर नजर डालेंगे। इसके बाद नतीजों का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और आखिर में एक बहुत जरूरी बात पर आएंगे कि विश्वास बनाने का सही रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विदिशा की नब्ज। समझते हैं कि यहाँ की जमीनी हकीकत है क्या। कौन सी वो 3 बड़ी शिकायतें हैं जो बार बार सामने आती हैं। ये देखिए, नक्शे में विदिशा ठीक मध्य प्रदेश के केंद्र में है। और ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, राजनीति का भी केंद्र रहा है ये। सोचिए, इतने बड़े और इतने अहम नेता यहां से चुने गए, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोगों की जो रोज की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो आज भी कहीं ना कहीं अधूरी सी हैं। तो वो कौन सी शिकायतें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, 3 बातें सबसे ऊपर हैं। पहली, पानी। पानी की इतनी किल्लत कि 85 से ज्यादा गांव सीधे सीधे प्रभावित हैं। दूसरी, सड़कें। गांवों का हाल ये है कि लोग कहते हैं सड़कें नहीं, गड्ढे हैं। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, किसान। सूखा और फसलों का सही दाम न मिलना, ये दोहरी मार उन्हें तोड़ रही है। और यहीं पर विदिशा की पूरी कहानी का सार छिपा है। एक तरफ इतने बड़े नेता और दूसरी तरफ पिछड़ता हुआ विकास। ये जो विरोधाभास है ना, यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया है यहां। ये साफ बताता है कि एक बड़ा नाम जमीन पर बड़े काम की गारंटी नहीं होता। तो अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, बात करते हैं इस किले की और इसमें आई दरारों की। अब जरा आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। विदिशा बीजेपी का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 7 चुनाव में से 6 में जीत, मतलब एक तरफा दबदबा। पर कहानी में एक मोड़ है। अभी टेबल देखिए, यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2013 में बीजेपी जीती, ठीक है, लेकिन 2018 में एक बड़ा उलटफेर। कांग्रेस ने बाजी पलट दी 52% से ज्यादा वोट लेकर। और फिर 2023 में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की, पहले से भी बड़े मार्जिन से। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, यहां के वोटर किसी को परमानेंट नहीं मानते, वो बदलाव से डरते नहीं हैं। तो सवाल यह है कि 2018 में आखिर ऐसा हुआ क्या। जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 75.22%। ये था उस साल का वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड तोड़। जब इतने लोग वोट डालने निकलते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि बदलाव की एक बहुत मजबूत इच्छा थी। तो हम इसे कैसे समझें? देखिए, 2018 का जो नतीजा था वो कोई विचारधारा का बदलाव नहीं था। नहीं, वो एक प्रोटेस्ट वोट था। जब लोग परेशान होते हैं, जब उनकी सुनी नहीं जाती, तो वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी बैलेट बॉक्स के जरिए दिखाते हैं। और ठीक यही हुआ था। अब चलिए मामले की और तह में चलते हैं। तीसरे हिस्से में नतीजों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सिर्फ चेहरों का नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स का, उन ताकतों का जो पर्दे के पीछे काम कर रही थीं। यहां आपको 2 अलग अलग ताकतें दिखेंगी। एक तरफ बीजेपी, जिसके पास एक बहुत गहरा, जमीन तक फैला हुआ कैडर का नेटवर्क है। एक ऐसी मशीन जो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों कहानियों को एक साथ बुन सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसके पास उस स्तर का संगठनात्मक ढांचा नहीं था, तो उनका पूरा जोर सिर्फ स्थानीय मुद्दों और नाकामियों पर था। और यहीं पर वोटर की थकान का एक पूरा चक्र सामने आता है। इसे समझिए, 2013 तक लोग पुरानी व्यवस्था से थक चुके थे। 2018 में इसी थकान ने बदलाव ला दिया। लेकिन 2023 आते आते लोग नए विकल्प से भी थक गए। उन्हें लगा कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो वापस जाने पहचाने रास्ते पर लौट आए। ये एक 2-धारी तलवार है। देखिए, ये सब आंकड़े, ये सब रणनीतियां, इनके बीच एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमारे संविधान का मूल आधार है हर व्यक्ति की गरिमा। और ये गरिमा तब मजबूत होती है जब संवाद तथ्यों पर आधारित हो, जिम्मेदार हो। क्योंकि हर वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके पीछे एक इंसान है, उसका परिवार है और उसकी उम्मीदें हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? यह है हमारा आखिरी हिस्सा,
विश्वास बनाने का एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी पार्टी या नेता लोगों से सच में जुड़ सकता है और उनका भरोसा जीत सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब एक चार तरफा रणनीति। इसमें क्या क्या है? जमीन पर लोगों को साथ लाना, उनकी समस्याओं पर एक साफ कहानी बनाना, सभी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना और बाहर के माहौल को लगातार समझना। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये काम करने का तरीका है। तो ये 4 चेहरे या 4 कदम क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। पहला कदम, सुनो, घर घर जाकर लोगों की दिक्कतें लिखो, एक पूरा लॉग बनाओ। दूसरा कदम, वादा करो लेकिन खोखला नहीं, शिकायतों को एक कॉन्ट्रैक्ट में बदलो, जैसे विदिशा गारंटी। तीसरा कदम, साबित करो, आरटीआई और डेटा का इस्तेमाल करके बताओ कि क्यों बदलाव जरूरी है। और चौथा कदम, जोड़ो, स्थानीय मुद्दों को देश की बड़ी तस्वीर से जोड़कर दिखाओ। और विदिशा से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि सिर्फ नाराजगी या गुस्से पर बनी जीत बहुत कमजोर होती है, वो टिकते नहीं। अगर आपको लंबी और मजबूत जीत चाहिए तो आपको काम करके दिखाने का एक भरोसेमंद प्लान देना होगा। सीधी सी बात है, वोटर एक मौका देगा, पर अगर आपने काम नहीं किया तो वो मौका छीन भी लेगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 40 16 2 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।